Hello friends, welcome back to the Officers Library YouTube channel. Today we are going to continue FR session. FR that is fundamental rule from 25 to 43. आज हम कंटिन्यू करेंगे FR 25 से लेकर के 43 तक के सभी इंपॉर्टेंट प्रावधान को काफी शॉर्ट में, ताकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला FR से। आज का पहला है FR 26 कहता है सर्विस काउंटिंग फॉर इंक्रीमेंट्स, यानी आपको पता है आपके ईयरली आपके सैलरी में जो इंक्रीमेंट मिलते हैं उस टाइम में कौन सी सर्विस काउंट की जाती है। तो पहला है ड्यूटी इन पोस्ट, यानी ऑल ड्यूटी इन अ टाइम स्केल पोस्ट काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट, यानी वो सारे टाइम ड्यूटी माने जाएंगे टाइम स्केल पोस्ट में और वो काउंट किए जाएंगे इंक्रीमेंट के लिए। दूसरा, नॉन काउंटिंग पीरियड्स डिले द इंक्रीमेंट डेट। अब आपको पता है कि इंक्रीमेंट डेट पर यदि आप एब्सेंट होते हैं तो नॉन काउंटिंग पीरियड्स जो होते हैं उसमें डिले इंक्रीमेंट में डिले माना जाएगा। दूसरा 26 का दूसरा पार्ट क्या है? अदर सर्विस, लीव एंड डेपुटेशन। आपके एग्जाम के कुछ क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं कि क्या डेपुटेशन एब्रॉड जो होगा वो इंक्रीमेंट में काउंट होगा या नहीं होगा। सर्विस इन other non-lower post, deputation abroad and all leaves except EOL। ध्यान देने वाली बात है, except EOL without medical grounds count, यानी अदर सर्विस काउंट होगा, डेपुटेशन अब्रॉड काउंट होगा, ऑल लीव्स काउंट होगा एक्सेप्ट EOL। अब EOL भी काउंट होगा तो किस कंडीशन में, उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। EOL में काउंट इफ फॉर वैलिड रीजंस, यानी वैलिड रीजंस के लिए यदि EOL भी लिया गया है तो वो भी काउंट होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? तो हायर स्टडीज विथ प्रेसिडेंट अप्रूवल। अब यहाँ प्रेसिडेंट अप्रूवल से तात्पर्य यह है कि या तो प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव किया हुआ होना चाहिए, यानी कोई भी एक व्यक्ति का, एक एम्प्लॉय का जो लीव होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा तो सैंक्शन नहीं किया जाएगा EOL, बट प्रेसिडेंट के द्वारा किया हुआ माना जाता है। किस कंडीशन में? जैसे प्रेसिडेंट यदि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा यह पावर डेलीगेट किया गया है किसी एक्ट को और वह एक्ट अपने किसी ऑफिसर्स को वो पावर डेलीगेट करती है तो वो ऑफिसर के द्वारा सैंक्शन किया जाता है, ऑफिसर के द्वारा वो सैंक्शन किया जाएगा। तो इस कंडीशन में इस ऑफिसर के द्वारा सैंक्शन किया गया माना जाएगा कि एक्ट और प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। इस कंडीशन में वो EOL भी सर्विस काउंट में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑफिशिएटिंग इन हायर पोस्ट। यदि आप किसी हायर पोस्ट को ऑफिशिएट करते हो तो वो भी पीरियड आपके इंक्रीमेंट में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेन सर्विस, यानी आप यदि फॉरेन सर्विस में हो तो आपको फॉरेन सर्विस में भेजा जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी वो टाइम काउंट होता है। ठीक इसके अकॉर्डिंग है ज्वाइनिंग टाइम, यानी एक जगह से ट्रांसफर होकर के दूसरे प्लेस पर ज्वाइन करने में इस बीच में ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। तो जो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा तो वो ज्वाइनिंग का टाइम यानी 10 से 12 दिनों का जो भी टाइम मिलेगा आपको, वो पीरियड आपके रेगुलर सर्विस में काउंट होगा, यानी वो सर्विस ब्रेक नहीं कहलाएगा। तो ये था हमारा कि इंक्रीमेंट के लिए सर्विस काउंटिंग रिलेटेड था फंडामेंटल रूल 26 से। नेक्स्ट देखते हैं FR 29A। अब बीच में कुछ जो FR स्किप किए गए हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके नॉलेज पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नॉर्मल सिंपल से कोई रूल होते हैं जो कि आप प्रैक्टिकली भी आपको लगभग पता होता है। यहाँ जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट, पे आफ्टर पेनाल्टी इज सेट असाइड और मॉडिफाइड, यानी पेमेंट क्या होगा जब आपके पेनाल्टी को सेट असाइड किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है। इफ पेनाल्टी इज सेट असाइड, यानी जब आपके ऊपर कोई पेनाल्टी लगाई गई है और बाद में पता चलता है कि नहीं पेनाल्टी गलत था, तो उस पेनाल्टी लगाए गए पेनाल्टी को सेट असाइड किया जाता है, यानी रद्द कर दिया जाता है। तो जब आपका पेनाल्टी रद्द कर दिया गया तो क्या होगा? पे इज रीस्टोर्ड, यानी आपके पेमेंट रीस्टोर्ड कर दिए जाएंगे एंड जो भी अफेक्टेड पीरियड था, जिस टाइम में आपको पेनाल्टी के तहत गुजरना पड़ा था, विथ एरियर्स फॉर द अफेक्टेड पीरियड्स, यानी अब उसके लिए आपको एरियर्स भी मिलेगा, यानी पे रिस्टोर हो जाएगा एंड एरियर्स आपको दिया जाएगा। किस कंडीशन में? यदि पेनाल्टी सेट असाइड हो जाता है।
अब मॉडिफाइड की कंडीशन में क्या है, इफ पेनल्टी इज मॉडिफाइड पे इज रिवाइज एज इफ द मॉडिफाइड ऑर्डर वाज ओरिजिनल। नेक्स्ट इसमें क्या है, पे रिवीजन लीड्स टू रिवीजन ऑफ लीव सैलरी एंड अलाउंसेस एक्सेप्ट टीए, टीए को छोड़ करके एब्सेंट पीरियड में टीए नहीं मिलता है। नेक्स्ट FR 31 ए क्या है, इरोनियस प्रमोशन और अपॉइंटमेंट, यदि ऐसा पाया जाता है कि आपके प्रमोशन या अपॉइंटमेंट जो दिए गए हैं और वो गलत है किसी तरीके से, इस कंडीशन में क्या होगा, द पे इज रेगुलेटेड एज पर जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स, यानी इसके लिए जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स दिए जाएंगे, किसके द्वारा, इश्यूड बाय प्रेसिडेंट व्हेन एन अपॉइंटमेंट इज फाउंड एरोनियस। फिर से यहाँ कि इश्यूड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी एक एम्प्लॉय का यदि प्रमोशन या अपॉइंटमेंट गलत है तो प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करके दिया जाएगा, नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा डेलीगेटेड पावर जो होगा वो किसी ऑफिसर्स के द्वारा यूज किए जाएंगे, उसके लिए क्या होगा, जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स के माध्यम से। दूसरा FR 33 क्या है, ऑफिशिएटिंग इन अ पोस्ट विथ पर्सनल पे, ऑफिशिएटिंग इन अ पोस्ट विथ पर्सनल पे, यानी किसी पोस्ट को ऑफिशिएट आप यदि कर रहे हो तो साथ में आपको पर्सनल पे दिया जा रहा है, इस कंडीशन की बात है। जैसे यानी पोस्ट का पेमेंट तो आपको मिल ही रहा है, पोस्ट का पेमेंट मिलेगा, प्रश्न आपको प्लस में पर्सनल पे अलग से कुछ ऐड कर दिए जाएंगे। इफ अ पोस्ट कैरेज पर्सनल पे फिक्स्ड फॉर अनदर ऑफिशिएटिंग पर्सन में ड्रॉ, अब वो क्या ड्रॉ करेगा, पे अप टू दैट रेट और इनिशियल पे नॉट एक्सीडिंग लोएस्ट स्टेज ऑफ द टाइम स्केल विथ परमिसेबल इंक्रीमेंट। तो ये था हमारा पर्सनल पे एंड पोस्ट का पेमेंट। दूसरा FR 35 क्या कहता है, रिड्यूस पे फॉर ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या किसी ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को रिड्यूस किया जा सकता है उसका पेमेंट, तो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स पे बिलो एडमिसेबल अमाउंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि बिलो एडमिसेबल अमाउंट भी वो फिक्स कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट FR है FR 36 एक्टिंग प्रमोशन ड्यूरिंग एब्सेंस। अब एक्टिंग प्रमोशन क्या है, एक्टिंग प्रमोशन को आप इस वर्ड में समझ सकते हैं, वो है हमारा एडहॉक प्रमोशन, जो टेम्पोररी पोस्ट होता है, टेम्पोररी प्रमोशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ एक्टिंग प्रमोशंस इन प्लेस ऑफ सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी, यानी यदि आप एब्सेंट हो सर्विस से, आप एब्सेंट, यदि आप 1 से लेकर के 15 तक आप एब्सेंट हो, एब्सेंट के कंडीशन में क्या आपको दिए जाएंगे, तो यदि ऑन ड्यूटी आप हो, ऑन ड्यूटी दैट मीन्स कि अप्रूव्ड लीव, यानी आप अप्रूव्ड लीव पर हो, तो इस कंडीशन में आपको एब्सेंट होते हुए भी एक्टिंग प्रमोशन दिए जाएंगे। नेक्स्ट है FR 37 पर्सनल पे, जो कि हमने पीछे देखा, पर्सनल पे इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ पे इंक्रीज, यानी किसी की सैलरी यदि 1 लाख रुपीज है प्लस यदि कहीं पर 50,000 का पर्सनल पे मिल रहा था, अब सैलरी में यदि उसके इंक्रीमेंट होने की वजह से उसकी सैलरी 1,10,000 हो गई, तो यह अमाउंट इसी रेशियो में कम हो जाएंगे, यानी अब उसे जो पर्सनल पे है वो 40,000 मिलेंगे। ये कहता है FR 37 इट सीजेज व्हेन पे इंक्रीज इक्वल पर्सनल पे, यानी किसी को यदि 1 लाख मिल रहे थे और 50,000 का पर्सनल पे था, अब यदि उसकी सैलरी ही हो गई है 1.5 लाख का, तो पर्सनल पे 0 हो जाएगा। ये था हमारा FR 37। नेक्स्ट FR 39 क्या कहता है, पे ऑफ टेम्पोररी पोस्ट। अब टेम्पोररी पोस्ट का पेमेंट क्या होगा, एक नॉन गवर्नमेंट पर्सन के लिए क्या होता है, यदि हमें नॉन गवर्नमेंट पर्सन को हायर करना हो, जैसे किसी हॉस्पिटल की बात करें तो यदि हमारे यहाँ किसी सुपर स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है तो उसके लिए एक सुटेबल पे डिसाइड किया जाता है और वो मिनिमम रिक्वायर होगा, जितने मिनिमम सैलरी में एक सुपर स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ आने के लिए डिसाइड कर ले, इस तरह के एक एट्रैक्टिव उन्हें पेमेंट किया जाता है। ये किसके लिए था, तो नॉन गवर्नमेंट पर्सन के लिए। यदि किसी, हम नीति आयोग में बात करें तो नीति आयोग में किसी विशेषज्ञ की जरूरत है वहां पे, तो हमें हायर करने के लिए ऐसे अमाउंट फिक्स किए जाते हैं, वो टेम्पोररी पोस्ट के लिए। ये था हमारा FR 39 था नॉन गवर्नमेंट पर्सन के लिए। वहीं FR 40 हमारा होगा गवर्नमेंट पर्सन के लिए। देख लेते हैं। FR 40 कहता है पे ऑफ टेम्पोररी पोस्ट फॉर गवर्नमेंट स्टाफ,
इफ पोस्ट लाइकली टू बी फिल्ड बाय अ गवर्नमेंट स्टाफ, गवर्नमेंट 7 पे इज फिक्स्ड विथ रेफरेंस टू, अब किस रेफरेंस में उसके पे फिक्स किए जाएंगे, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर। और दूसरा एग्जिस्टिंग पे ऑफ सुटेबल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये दो क्राइटेरिया है किसके लिए, गवर्नमेंट पर्सन के लिए, जबकि आपने देखा नॉन गवर्नमेंट पर्सन के लिए उससे अट्रैक्ट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड पेमेंट होगा वो किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने अभी देखा कि आज के टॉपिक में हमने FR 25 to 43 को कवर किया, बट हमने स्टार्ट किया था 26 से और आपको छोड़ा है 40 पर। इसके बाकी के जो 41, 42, 43 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए हमने उसे स्किप किया है। और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उस पर फोकस करते हैं और आपके लिए यहाँ इंक्लूड करते हैं शॉर्ट्स व्यू में। अब ये इसके आगे आपको इसके MCQ भी देखने को मिलेंगे ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे अच्छे से तैयार कर सकें। थैंक यू।